वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ RWA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जैसा कि आप लोगों को ये दिख रहा है टॉपिक, और कल भी आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम 100 पर पॉस फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म टॉपिक कर रहे हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही लॉजिक गेट्स को आगे कंटिन्यू कर रखा है, तो होप सो ये वाला टॉपिक हम लोग फिनिश अप कर लेंगे। और संडे को भी आपकी क्लास है, तो संडे को वैसे मैं सोच रही हूँ, देखते हैं आज अगर मेरी क्लास के मैप्स वगैरह आज फिनिश हो जाते हैं तो मैं संडे को ऐप पे क्लास नहीं लूँगी और यूट्यूब वाली ही क्लास रखूँगी। नहीं तो संडे को भी मैं ऐप पे क्लास ले रही हूँ। रीज़न बीइंग क्योंकि मंडे से मुझे नेटवर्किंग स्टार्ट करना है, इसलिए तो मैं चाहती हूँ ये 2 दिन में हमारे कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएं ताकि हम लोग उनके प्रैक्टिस सेट चला सकें। प्रैक्टिस सेट तो डेफिनेटली यूट्यूब पे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस यहीं पर हो जानी चाहिए। इसलिए तो जैसे ही हमारा ये टॉपिक आज का फिनिश होता है, आज की क्लास का, उसके बाद हम चेकआउट करते हैं कि मैं कल भी क्लास ऐप पे रखूं या नहीं। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो सॉप और पॉस फॉर्म करेंगे। ओके, चलिए। तो कल मैंने आपको सॉप फॉर्म के बारे में बताया था, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के बारे में बताया था। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज मैं आप लोगों को करा देती हूँ सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को लेकर, क्योंकि आज मैं पॉज करवाऊंगी आपको। तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया था सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जिसको हम एसओपी कहते हैं, एसओपी फॉर्म। तो इसमें हम 0 को ए डैश से डिनोट करते हैं और 1 को हम ए से डिनोट करते हैं। एक तो पॉइंट ये था जो हमें याद रखना था। ठीक है, एक पॉइंट ये था जो याद रखा जाएगा इसमें। दूसरा पॉइंट ये था कि हम इसे मिन टर्म्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मिन टर्म्स। और हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? हम इसे डिनोट करते हैं समेशन स्मॉल m से। ठीक है, और इसमें जो भी मेरा टेबल बना होता है, जैसे यहाँ पर a है, यहाँ b है, और यहाँ पर मेरा रिजल्ट आया x या f जो भी, तो अगर यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1 है, और सपोज यहाँ पे रिजल्ट 1 0 1 1 ऐसा रिजल्ट आया है, तो अगर मुझे किसी ने कहा कि जी इसका सॉप फॉर्म बताओ, इसका कैनोनिकल सॉप फॉर्म बताइए या स्टैंडर्ड सॉप फॉर्म बताइए, तो मैं क्या करूंगी? मैं 1 को कंसिडर करूंगी। ठीक है, 1 को कंसिडर करूंगी। 1 को, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है। तो 1 यहाँ पर किस पोजीशन पर है? M0 पर है। यहाँ 1 किस पोजीशन पर है? M2 पर है। यहाँ कहाँ है? M3 पर है, क्योंकि ये 0 का बाइनरी है, ये 1 का, ये 2 का और ये 3 का। ठीक है, अब हम इसे लिखते कैसे हैं? तो हम इसे कैसे लिखेंगे? समेशन M M0 कॉमा M2 कॉमा M3, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, समेशन M0 2 3, ऐसे भी लिख सकते थे। अब जब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगी तो इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन बनेगी 0 मतलब क्या है? 0 मतलब a डैश b डैश। ठीक है, उसके बाद 1 कहाँ है? यहाँ पर। ये कौन सी टर्म है? सेकेंड, उसमें क्या है? a b डैश। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है? 3, 3 में क्या है? a b, ये बनेगी टर्म। ठीक है, अब यहां पर 2 ही वेरिएबल्स थे, a और b, तो a और b ही वेरिएबल थे, तो इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। तीनों के पास दोनों लिटरल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स हैं। इसके पास a भी है, इसके पास b भी है, इसके पास b है, इसके पास b है, इसके पास भी दोनों लिटरल्स है। मतलब ये स्टैंडर्ड सॉप फॉर्म में है, दैट मीन्स कि ये कैनोनिकल फॉर्म में है। ठीक है, तो ये था आपका सॉप फॉर्म। कैनोनिकल सॉप फॉर्म, स्टैंडर्ड सॉप फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर था। फिर लास्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन करा रही थी, जिस पर मैंने क्लास ऑफ किया था, कि अगर मुझे एक क्वेश्चन दे दिया जाए और बोला जाए कि इसको कैनोनिकल फॉर्म में बदलिए, तो हम कैसे करने वाले हैं उसको देखते हैं। तो एक लास्ट में हम क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें था कि मुझे ये स्टेटमेंट दे रखी है, एफ इक्वल टू ए डैश बी सी डैश ए बी डैश प्लस ए बी, और मुझे कहा कि इसको स्टैंडर्ड सॉप फॉर्म में बदलिए। ठीक है, मुझे कहा स्टैंडर्ड सॉप फॉर्म में बदलिए। अभी हमने पॉस नहीं पढ़ा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम नहीं पढ़ा है, अभी हमें सिर्फ सॉप के बारे में पता है, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो ऐसा दे रखा और मुझे कहा कि भाई इसको आप बदलिए कैनोनिकल फॉर्म में। आपको बोल दिया कैनोनिकल सॉप फॉर्म में बदलो या स्टैंडर्ड सॉप फॉर्म में चेंज करो इसको। तो मुझे सबसे पहले क्या देखना है कि ये कितने वेरिएबल का है, मुझे सबसे पहले ये देखना है। तो मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पर a है, यहाँ b है, यहाँ c है, लेकिन यहाँ नहीं है c,
और यहाँ पर भी सी नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। तो जब सी नहीं है तो सी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसको स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में बनाना है। तो हम सी को ऐड कैसे करेंगे? देखो, अगर मेरे पास टर्म है ए बी डैश, इसमें मुझे सी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिख रही हूं तो 1 का मतलब होता है सी प्लस सी डैश जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ये तो मेरा बूलियन अलजेब्रा कहता है ना, बूलियन अलजेब्रा में लॉ है मेरे पास कि जो सी प्लस सी डैश है वो 1 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं ए बी डैश यानी सी प्लस सी डैश, तो वो तो 1 के बराबर ही है ना। अगर मैं इस टर्म को हटा देती हूँ, ये टर्म को हटा देती हूँ और इसकी जगह मैं 1 लिख देती हूँ, तो भी तो ए बी डैश ही आएगा, तो भी तो स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ ना। इसलिए तो हमें सबसे पहला काम यही करना है कि मुझे ये देखना है कि कौन सी टर्म मिसिंग है। ठीक है, जैसे इसमें आप मुझे कहोगे मैम आपने तो सी किया ही नहीं। सी क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही वेरिएबल्स थे, ए और बी, और तो वेरिएबल था ही नहीं ना, इसीलिए नहीं किया। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर वेरिएबल एक मिसिंग है, क्योंकि पहली टर्म में मुझे दिख रहा है कि वहां पर ए बी और सी है, इसलिए। ठीक है जी, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं? हम लिखने वाले हैं इक्वल टू ए डैश बी सी डैश प्लस जो मिसिंग है उसे लिख लो, सी प्लस सी डैश मिसिंग था। ठीक है, अगर ए मिसिंग होता तो ए प्लस ए डैश लिखते, बी मिसिंग होता तो बी प्लस बी डैश लिखते। ठीक है, इसमें भी सी मिसिंग है तो कैसे लिखा जाएगा? सी प्लस सी डैश। ये लिखने के बाद हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। कैसे? देखो, ये तो पूरी है टर्म ए डैश बी सी डैश। अब ए बी को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो टर्म क्या बनेगी? ए बी डैश सी। पहले इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो बना ए बी डैश सी डैश। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या बना? ए बी सी प्लस ए बी सी डैश। ऐसे बना, ये बन गया। ये तो सिंपल था, आप लोगों ने आंसर निकाल भी लिया। ठीक है, बढ़िया है। तो ये निकालने के बाद हमें क्या देखना है? कोई सिमिलर टर्म तो नहीं है, क्योंकि सिमिलर टर्म को एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे देखो, कोई सिमिलर टर्म आ रही है, ए डैश बी सी डैश, देखो जरा कुछ सिमिलर टर्म है? कोई टर्म सिमिलर नहीं है, सब अलग है। तो दैट मीन्स इसका सोप फॉर्म ये आएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया? अभिषेक ऑपरेटर बैच डाल लो, ऑपरेटर बैच में नंबर कन्वर्जन लिख लो, मेरी वीडियो आ जाएगी। हाँ जी, ये क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और करते हैं, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट्स। देखो, ए प्लस बी ए, अच्छा ये तो प्लस वाला आ गया। देखो, हाँ एक बार और एक और क्वेश्चन ले रही हूं मैं, कोई बात नहीं। एफ इक्वल टू ए बी प्लस ए डैश बी सी प्लस बी सी, ऐसे टर्म है। ओके, सपोज अब मुझे कहा गया इसको आप बदलो स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में, ऐसा मुझे एक क्वेश्चन दे दिया। ओके, कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन और कर लेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमें कैनोनिकल फॉर्म में बदलना है, ऐसा मुझे कहा गया। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला क्या काम है? कैनोनिकल फॉर्म, लेकिन सॉप फॉर्म में कहा है, ये ध्यान रखना, सम ऑफ प्रोडक्ट में। ओके, क्योंकि जब हम पॉज फॉर्म करेंगे तब आपको दोनों के डिफरेंस पता लगेंगे। अब ध्यान से देखो, अब क्या है कि मुझे क्या दिख रहा है इसमें दो वेरिएबल्स है, इसमें 3 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहां पर भी कुछ मिसिंग है, ये मुझे पता लग रहा है। पहली बात तो ये, ठीक है, ये बात है। ठीक है, ये मिसिंग है। अब आगे सुनो, अब हमें क्या करना है? हमें यहां पर सी चाहिए और यहां पर ए चाहिए, तो जो टर्म नहीं है उससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जैसे यहां पर सी नहीं है तो ऐसे लिखेंगे ना, ए बी डॉट 1 प्लस ए डैश बी सी प्लस यहां पर ए नहीं है तो 1 डॉट बी सी। ओके, इस 1 का क्या मतलब है? जो मिसिंग होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये मतलब होता है इसका। तो आप लिखेंगे ए बी, यहां सी मिसिंग है तो 1 का मतलब है सी प्लस सी डैश, जो मिसिंग है उसको ऐसे लिखना है,
जैसे यहां पर ए मिसिंग है तो इसको लिखेंगे ए प्लस ए डैश बी सी, ऐसे लिखेंगे और ये बन जाती, ये टर्म तो पूरी है मेरी। अब ये बताओ, ये वाला चीज समझ आया सभी को? मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ, यस नो, जल्दी बताओ कमेंट करके। बस अब अंदर मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। सबको समझ में आ गया ये? चलिए अब हमें क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। देखो इसको पहले आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, सेम ऐसे ही इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। ओके चलो लिखो फिर क्या आता है, ए बी सी प्लस ए बी सी डैश, ठीक है। आगे ए डैश बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए डैश बी सी, ऐसा बन गया मेरे पास टर्म। ओके अब इसमें देख लो कोई सिमिलर तो नहीं है। ए बी सी, देखो अब सिमिलर आया, ए बी सी और ए बी सी। जब ये सिमिलर आ गया, कोई टर्म 2 बार आ रखा है तो उसको एक बार लिख लो। क्यों लिख लो एक बार? हाँ ये बहुत सिंपल है, सिंपल मैथ्स है और कुछ नहीं है। देखो अब ऐसा होता है ना, मेरी टर्म क्या है, ए डॉट ए जो होती है वो ए के बराबर होती है ना। तो अगर ये टर्म रिपीट हो रही है तो इसको एक बार लिख लो, ए बी सी। और कोई टर्म रिपीट हो रही है और ये वाली भी टर्म मुझे सेम लग रही है तो ये टर्म भी सेम है, इसको भी एक बार लिख लो, ए बी सी डैश प्लस ए डैश बी सी। ओके ये बनेगा आंसर। क्लियर हो जाता है सभी को? रोहित कुमार ये 2abc कहां से आ गया? 2 कहां से ले आए तुम? नहीं नहीं ये मिलता नहीं है, ये तो फॉर्मूला है, कल हमने किया भी तो था। ये खुद करना पड़ता है, ये खुद करना पड़ता है, ठीक है। सी प्लस सी डैश आपको खुद करना पड़ता है, ये इसी तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। जो मिसिंग है उसको लगा लो बस। कल 6 बजे यूट्यूब पे क्लास है, फिलहाल 6 बजे यूट्यूब क्लास फाइनल है। ऐप पे भी क्लास कल हो सकती है 4 बजे, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज मैं क्लास लंबी खींचूंगी। अगर आज कवर हो जाता है तो कल सिर्फ यूट्यूब पे क्लास रहेगी। ओके चलिए तो ये समझ में आ गया। अब हम पॉज फॉर्म करेंगे जिस पर ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। ये कर सकते हो सॉल्व, तो ट्राई करो एक बार, इजी है। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्या कह रहा है। कल की क्लास की पीडीएफ अब कल की भी अपलोड नहीं हुई? अपने साइड से वॉइस चेक करो। हाँ मुझे लगने लगा था डर, सही बता रही हूँ। मुझे ऐसे आप लोगों की क्लास में आने से ऐसे लगने लगा था डर, पता नहीं आज क्या बोल दोगे ऐसे करके। चलो सुनो सुनो, क्वेश्चन क्या कह रखा है देखो, एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन एफ इक्वल टू, ये दे रखा है एज अ सम ऑफ मिन टर्म्स। देखो यहां पर इन्होंने क्या कहा, सम ऑफ मिन टर्म्स। मिन टर्म्स का मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, सॉप फॉर्म। मिन टर्म्स मतलब क्या होता है, सॉप फॉर्म, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब मैंने आपको क्या बताया कि आपको इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है, इसको मिनिमाइज करना है। इसने क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, यहां पर ऐसा नहीं दे रखा कि, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रखा कि आप इसको कैनोनिकल फॉर्म में बदलो, ऐसा नहीं दे रखा, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया कि आप इसे कैनोनिकल फॉर्म में बदलो, तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये जो हम कर रहे थे ये वाला, ठीक है, ये करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके अब यहां पर आपको सिर्फ इसको मिनिमाइज करना है और कुछ नहीं करना। क्या करना है, मिनिमाइज करो। जरा मिनिमाइज कैसे करोगे? अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद करना पड़ेगा। इनके क्वेश्चन के साथ साथ हम चीजें याद करते चलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद है सभी को? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए प्लस बी सी अगर हो तो वो किसके बराबर है, ए प्लस बी
ए प्लस बी सी अगर है तो वो किसके बराबर है, ए प्लस बी और ए प्लस सी के बराबर है। ये मेरा लॉ है, ठीक है, ये तो मेरा फॉर्मूला है, ये तो लॉ है, लॉ कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहा है, ठीक है। अगर हमें नहीं पता है तो इसको यहां पर याद कर लो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए प्लस बी सी ऐसी कोई स्टेटमेंट आए तो वो इसके बराबर होती है, ठीक है। अब मेरी स्टेटमेंट देखो, मेरी स्टेटमेंट क्या है, इससे मैच कर रही है या नहीं, देखो ए प्लस बी डैश सी है मेरी स्टेटमेंट, सिर्फ यहाँ पे बी की जगह बी डैश आया है, तो जहां पर भी बी आ रहा है, जैसे यहाँ बी है तो उसकी जगह क्या लिख दो, बी डैश लिख दो बस। तो ये अब किस फॉर्म में होगा, ए प्लस बी डैश ए प्लस सी, इस फॉर्म में होगा, ठीक है, इस फॉर्म में होगा। कोई दिक्कत किसी को, कुछ बताओ जरा। अच्छा, ए क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन गलत है यहां पर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ओके 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 ओके, मेरे से गलती हुई, रुको। मैं इसको लेके चल रही थी, ए डैश सी दे रखा है, मैं ये लेके चल रही थी इसको, चलो एक मिनट, हाँ सुनो। अब देखो इसमें, इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें कुछ मिसिंग है, ठीक है, दोनों में कुछ कुछ मिसिंग है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसमें कुछ मिसिंग है और इसमें कुछ मिसिंग है, ओके। इसमें क्या मिसिंग है, बी नहीं है इसमें और सी नहीं है इसमें। सबसे पहले ये देखो, जो मेरी पहली टर्म है, सपोज ये, एक बार सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे जिनका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा यहाँ पर ए दे रखा है, इसीलिए मेरे से क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई, मैंने क्वेश्चन ध्यान से देखा नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो दोबारा, जिन लोगों को ये वाला समझ में नहीं आया था वो इधर देखेंगे अब ध्यान से। तो मेरे पास दो टर्म है, एक टर्म ये और एक ये टर्म, ठीक है, और इसमें कहा हुआ है कि सम ऑफ मिन टर्म्स में बताना है, यानी सॉप फॉर्म में इसको बताना है। तो इसमें कौन सी टर्म मिसिंग है वो देखो। तो जो पहला टर्म है मेरा, टर्म 1 है, उसमें मुझे दिख रहा है कि सिर्फ ए दे रखा है, उसमें बी भी नहीं है और सी भी नहीं है। और जो टर्म 2 है उसमें मुझे दिख रहा है कि उसके अंदर ए नहीं है, ठीक है। और एक्चुअल में इसमें तीनों टर्म होनी चाहिए, ए बी और सी, ये तीनों टर्म होनी चाहिए, लेकिन इसमें बी और सी नहीं है, इसमें ए नहीं है। तो अब कैसे लिखा जाएगा, हाँ गलत हो गया, कोई बात नहीं, अब सही बता रही हूँ ना, मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, मेरे को पढ़ने में गड़बड़ हो गई। अब क्या करें भाई, तुम्हारे जैसे यंग नहीं है ना हम, अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब क्या करूं बताओ, गड़बड़ हो जाती है। मैंने देखा नहीं यहाँ पे, मुझे लगा ए डैश दे रखा है इसीलिए गड़बड़ हो गया। ओके, अब सुन लो ध्यान से, चलो। तो मुझे ये दिखा, अब मेरा मेथड क्या है, मेरा मेथड क्या होता है कि जो टर्म नहीं है उसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, जो टर्म नहीं है उसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अब पहले वाले में क्या टर्म नहीं है, बी भी नहीं है और सी भी नहीं है, यानी आप ऐसे लिखोगे ए डॉट बी डॉट सी, ये दोनों टर्म नहीं है ना। और अगले वाले में कौन सी टर्म नहीं है, ए वाली नहीं है। तो अब इनको कैसे खोला जाएगा, कैसे बनेगा, ये बी और सी नहीं है तो यानी बी प्लस बी डैश, और सी भी नहीं है तो सी को कैसे लिखेंगे, सी प्लस सी डैश, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आगे यहां पर क्या है, 1, तो ए मिसिंग था तो उसको क्या लिखेंगे, ए प्लस ए डैश और बी डैश सी, इस तरीके से, काफी लंबा खुलेगा ये, ओके। ये हो गया सभी का। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो इनको, करो जी मल्टीप्लाई, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। देखो अब इसको मैं ओपन कर रही हूं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो,
इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। पहले ये करते हैं, ये वाला ब्रैकेट करते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी। ओके, करिए जरा। ए बी प्लस ए बी डैश, ऐसा आ गया। अब ये रह गया सी प्लस सी डैश। ओके, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ भी कर लो और इसको इसके साथ भी, ये तो मैथ्स ही कहता है हमारा। तो बन जाता है ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी डैश सी। पहले मुझे यहां तक बताओ, क्या यहां तक क्लियर हुआ सभी को? थोड़ा सा लंबा ओपन हो जाएगा, इसीलिए बताइए क्या यहां तक क्लियर हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, सॉल्व कैसे हो रहा है? क्योंकि कई कई लोगों का सॉल्व हो चुका है, ये बताओ। हाँ जी, नहीं आंसर मत बताओ, मुझे बस ये बता दो, क्या जिनको समझ में नहीं आया था, एक आधा स्टूडेंट था, क्या उन लोगों का ये सॉल्व हो गया? क्योंकि काफी बच्चों ने आंसर निकाल लिया है, अच्छी बात है। ओके, चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखो ये वाला ब्रैकेट अभी बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट अभी बचा हुआ है, तो इसको भी सॉल्व कर लो। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ओके, तो करें जरा। तो ए बी प्लस ए बी डैश सी, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बना? फिर से इसमें सी तो नहीं आया, फिर तो गड़बड़, एक मिनट, फिर गड़बड़ हो गया मेरे से। ये ब्रैकेट में था ना, ए बी और ए बी डैश, ये ब्रैकेट में था, प्लस तो अभी नहीं आया। तो अब पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसे इससे और फिर इसे इससे, ये इतना लंबा बनेगा, ठीक है। करें जरा। ए बी सी प्लस ए बी सी डैश प्लस ए बी डैश सी प्लस ए बी डैश सी डैश, ये ऐसे बनेगा अब। ओके, ये इतना लंबा बनेगा, हाँ पूरे दोनों में ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट मिस था, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। उसके बाद ये दोनों टर्म्स तो एज इट इज हैं, ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी डैश सी। ओके, ये ऐसे बनेगा। अब इसमें रिपीटिशन देखो, कोई डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, वो निकालो। कौन सा रिपीट होता दिख रहा है मुझे? ये रिपीट होता दिख रहा है, ये दोनों टर्म्स रिपीट होते दिख रहे हैं। और कोई टर्म रिपीट होते मुझे नहीं दिख रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है खाली उसी को एक बार लिखो। तो ए बी सी प्लस ए बी सी डैश प्लस ए बी डैश सी डैश प्लस ए डैश बी डैश सी, ये बनेगा आपका टर्म, ठीक है। 1 2 3 4, 4 टर्म्स आएंगी। मेरी मैथ्स भी वीक है, एक आधा कुछ ब्रैकेट ब्रैकेट में, डिजिटल में मेरे साथ ऐसा होता है, कई बार होता है ऐसा, कुछ नया नहीं है मेरे साथ डिजिटल में ऐसा हो जाता है करते करते। अब बताओ, अब समझ में आया या दोबारा एक्सप्लेन करना है मुझे, ये बताओ। मैं क्योंकि दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगी, बीच में एक अटके थे हम, इसलिए बताओ। होगा सॉल्व? शॉर्ट मेथड नहीं है, यही मेथड है, शॉर्ट मेथड नहीं है। चलो एक बार और सॉल्व करना है तो एक बार और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ओके, चलो। और ये क्वेश्चन आप लोग, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये नहीं, मतलब ये टाइप आई हुई है। अब यहीं पर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलो भाई एक बार और सुन लीजिए इसी को, एक बार और सुन लो, एक बार और सुन लो। मेरे पास टर्म है f इक्वल टू ए प्लस बी डैश सी। तो मेरा सबसे पहला काम क्या है, मुझे ये देखना है कि इनमें कौन से वेरिएबल मिसिंग है। तो मुझे दिखा इसमें b नहीं है, इसमें c नहीं है, ठीक है। पहले वाले में b नहीं है और c नहीं है, और इस वाले में a नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, a b प्लस बी डैश, जो मिसिंग है उसको इस तरीके से लिख लो बस, c प्लस सी डैश मिसिंग था इसके अंदर। ओके, और अगले वाले में क्या मिसिंग था, a, तो a प्लस ए डैश लिखा उसको, और लास्ट में b डैश सी। ओके, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो इस पहली ब्रैकेट से, तो बनेगा ए बी प्लस ए बी डैश, और मेरे जैसे ब्रैकेट मत छोड़ना, ब्रैकेट याद रखो। ओके, इसके बाद c प्लस सी डैश, फिर प्लस ये टर्म बनेगी ए बी डैश सी प्लस
ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी डैश सी। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये कैसे होगा देखिए, पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या टर्म आई, ए बी सी प्लस ए बी सी डैश। अब इसको इससे और फिर इसको इससे करेंगे, तो टर्म क्या आती है, ए बी डैश सी डैश प्लस ए बी डैश सी डैश। ओके, बाकी ये दो टर्म तो ऐसे ही लिख देंगे, ये सॉल्व्ड है, प्लस ए डैश बी डैश सी। ओके, अब इसमें देखो कौन सी टर्म रिपीटेड है। ठीक है, अब देखो कि कौन सी टर्म रिपीटेड है। रिपीटेड टर्म ढूंढो, तो मैंने ढूंढी थी, अब तो मुझे कोई भी नहीं दिख रही। हाँ, ये वाली दोनों है, ये रिपीटेड है टर्म, और कोई नहीं है। तो फिर ए बी सी प्लस ए बी सी डैश प्लस ए बी डैश सी डैश प्लस ए बी डैश, बस यही करते रह जाएंगे हम डिजिटल में। ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी डैश सी, ये तुम्हारा आंसर आएगा। इसमें आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सी वाला आ रहा है आंसर। क्या देखना जरा, सी आ रहा है आंसर। अरे टाइपिंग में कोई एक डैश इधर उधर कर दिया होगा इन्होंने भी, यही करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इधर कुछ एक आधा डैश इधर उधर कर दिया होगा, ए बी सी आ रहा है। ओके, ए बी सी डैश आ रहा है, ठीक है, ए बी डैश, इधर सी डैश आना चाहिए, मेरी तरफ से भी मैं चेक कर लेती हूँ। तो भाई यहाँ पे सी डैश है, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये ए बी डैश सी डैश आएगा, ए बी डैश आएगा सी डैश, भाई ए बी डैश सी, ठीक है आएगा। फिर ए बी डैश, अच्छा आ तो रखा है, दोनों टर्म है, तो ये वाली टर्म है ये, और ये वाली टर्म है ये, और ए डैश भी ठीक है भाई, कहाँ गड़बड़ी है, नहीं ठीक है, बस ये आगे पीछे लिखा हुआ है, ये दोनों आगे पीछे लिखे हुए हैं, और कुछ नहीं है, सेम है, ये वाला आंसर है। ये आगे पीछे लिखा हुआ है बच्चों, ये तो देखो, ये देखो ए बी सी यही वाला टर्म है, उसके बाद ए बी सी डैश यही वाला टर्म है, और ये वाला टर्म यहाँ लिखा है, ये रहा, ये टर्म यहाँ लिखा है, और ए बी सी डैश ये है, और ए डैश बी डैश ये है, तो ठीक है, बस आगे पीछे था। अरे आंसर कहाँ डिफरेंट आया, सेम है देखो। मुझे तो लग रहा है कि तुम लोगों की भी आई साइट वीक हो गई है मेरे से पढ़ते पढ़ते। ठीक है, सिर्फ ये वाली 2 टर्म ना आगे पीछे लिखी हुई है, ये वाली 2 टर्म, और कुछ नहीं है, सेम है। ठीक है ब्रिजेश, मैंने सही किया है, गलत नहीं है, सिर्फ ये 2 टर्म्स आगे पीछे हैं। ब्रिजेश जी लगे हुए हैं, मैम आप गलत ही किए हैं, मैम आप गलत ही किए हैं। चलिए ठीक है भाई, आगे चलें, बस ये वाली 2 टर्म आगे पीछे थी, और कुछ नहीं था। ठीक है, ओके है, डन है, चलो आगे चलते हैं। कभी कभी एक आधी मिस्टेक ऐसे हो जाती है, उसका मतलब ये नहीं है कि गलती होता है, बहुत सारे डैश मल्टीप्लाई ये सब है ना, इसलिए। समझ आ गया, बस ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है, अब इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमें पॉज फॉर्म समझनी है। जैसे मैंने कल आपको सॉप फॉर्म समझाई थी, अब आप शिवानी अपने साइड से चेक करो प्लीज, ओके है, आपकी साइड से कुछ गड़बड़ होगा। अब देखो मेरा आंसर बिल्कुल मैच्ड है, अब क्यों गड़बड़ होगा, क्या मल्टीप्लाई गलत है बताओ, भेजो।
अरे तो सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता है, व्हाट आर यू ऑल डूइंग, सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता है, सीक्वेंस डजंट मैटर, ठीक है, सीक्वेंस डजंट मैटर। बात यह है कि ये चीजें मैच कर रही हैं या नहीं, कभी कभी आंसर्स में सीक्वेंस इधर उधर होता है, ये आता है सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस से कुछ नहीं होता। मैं कहूं को और कौन सी गड़बड़ हो रही है, सीक्वेंस को लेकर गड़बड़ कर रहे हो तो सीक्वेंस ऐसे आता है, आगे पीछे आता है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि इसको ये क्वेश्चन, ये वाली टर्म अगर लिखी है तो ऐसे लिखी होगी बी डैश ए सी, आएगा, ये भी चीजें आएंगी, ठीक है। चलो आगे पढ़ेंगे अब हम पॉज फॉर्म। नेक्स्ट सुनिए, पॉज फॉर्म देखिए, अब आ जाइए। पॉज यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। लो जी, अब मैच कर लो। ठीक है, अब ठीक है, चलो मेरे डैश वैश में गलतियां मत निकालो, अपने साइड में चेक करिए प्लीज, ओके। ये एक आधा डैश वैश इतने बड़े में करते करते रह भी जाता है, लेकिन कभी कभी ये सीक्वेंस भी इधर उधर उल्टे होते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पॉज फॉर्म। नेक्स्ट है पॉज फॉर्म। पॉज यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, इसे प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं हम। अब मैं मान के चल रही हूं कि मेरे पास अगेन एक टेबल है, ठीक है, मेरे पास दोबारा से एक टेबल है, ध्यान से देखिए, वही सेम वैसा 3 वेरिएबल वाला मैं टेबल लूंगी, सेम वही वाला टेबल, जीरो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो उसमें सेम ऐसे ही ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ओके। तो हमारी टर्म कैसी लिखी जाती है, 0 1 0 1 0 1 0 1, यहाँ पे 2 0 2 1 2 0 2 1, यहाँ 4 0 और 4 1, ठीक है, ऐसे लिखी जाती है। अब एफ की वैल्यू कैसे आती है, एफ की वैल्यू मेरे मर्जी से आती है, फिलहाल एफ की वैल्यू हमारी मर्जी से आती है, ठीक है, फिलहाल एफ की वैल्यू मैं अपने अकॉर्डिंग कंसिडर कर रही हूं। सपोज एफ की वैल्यू मेरे पास है, तो एफ की वैल्यू कहीं से आई नहीं है, मेरे पास है, मैंने अपने आप से एज्यूम की है, लेट की है, ठीक है। तो मैंने लिया है, यहाँ पर 2 बार 0 आ रहा है, सपोज यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है और सारी जगह 1 आ रहा है, सपोज ऐसे। तो अब सुनो, सॉप फॉर्म में हम 1 को कंसिडर करते हैं और पॉज फॉर्म में हम 0 को कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहां पर जो हम बनाएंगे टेबल या इक्वेशन बनेगी, पॉज फॉर्म के अंदर हम 0 को कंसिडर करेंगे। जब हम सॉप फॉर्म पर पढ़ रहे थे, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, उस समय पर हमने 1 को कंसिडर किया था। जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म पढ़ रहे हैं, तब हम 0 को कंसिडर करेंगे। मतलब यहां पे जो टर्म्स निकलेंगी वो इससे रिलेटेड निकलेंगी, ठीक है।
दूसरी बात कि प्रोडक्ट ऑफ सम को ही हम क्या कहते हैं, मैक्स टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्स टर्म कहते हैं। इसे कैसे डिनोट करते हैं, पाई और कैपिटल एम इस साइन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम पहले स्मॉल एम लिख रहे थे वैसे अब हम कैपिटल एम लिखेंगे, ओके। तो इसकी डिनोशन क्या होगी, कैसे डिनोट करेंगे इनको, तो इनको ऐसे डिनोट किया जाएगा, ये कैपिटल M0 की वैल्यू है, ये M1 की, ये M2 की, ये M3 की, ये M4 की, ये M5 की, ये M6 की और ये M7 की। इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपके पास सॉफ्ट फॉर्म वाला है तो उसको सामने ओपन करो और दोनों में डिफरेंसेस देखते चलो, ठीक है। हाँ, तो मतलब मुझे ये समझ में आया कि जो पॉज फॉर्म है वो किस पर वर्क करता है, 0 पर वर्क करता है, ठीक है। और जो पॉज फॉर्म है वो 0 पे वर्क करता है और सॉफ्ट फॉर्म 1 पे काम करता है। तो यानी मेरी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकलेगी, M0, M1 और M3 ये निकलेगा। तो जब मैं इसकी वैल्यू कंसिडर करूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी, अब मैं पाई कैपिटल M लिखूंगी। तो मेरी वैल्यूज क्या है, मेरी वैल्यू है 0, 1 और 3। अब इन्हें लिखा कैसे जाएगा, तो 0, 0। अब एक बात और समझने वाली है यहाँ पर, वो क्या है कि पॉज फॉर्म के अंदर 0 को आप A लिखते हो और 1 को आप A डैश लिखते हो, मतलब सॉफ्ट फॉर्म का उल्टा, ठीक है। सॉफ्ट फॉर्म का उल्टा, सॉफ्ट फॉर्म में हम क्या कर रहे थे, 1 को A लिख रहे थे, 0 को डैश लिख रहे थे, लेकिन यहां उल्टा होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो इनमें गड़बड़ करते हैं, क्योंकि अगला जो टॉपिक आएगा के मैप, उसी में इनकी ही मदद ली जाएगी, यही सब चीजें काम आएंगी, ओके। सुनिए अब आगे, ये कंसिडर करना है आपको ये चीज। अब चलिए, अब इसकी टर्म लिखनी है आपको, तो ए बी सी देखते हैं। तो ए बी और सी है इसमें, लेकिन क्या है 0, तो 0 को हम कैसे लिखते हैं, नॉर्मल लिखते हैं। तो 0 के लिए क्या बनेगा, ए बी सी बनेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे ए प्लस बी प्लस सी लिखोगे। 1 है, 1 के लिए क्या है, देखो 0, 0, 1, तो 0 के लिए क्या आएगा, ए बी प्लस सी डैश। नेक्स्ट है 3, 3 के लिए देखो कैसे लिखोगे, 0 यानी ए, 1 है बी पर तो बी डैश, और सी है 1 पर यानी सी डैश, ऐसे लिखा जाएगा इनको, ठीक है। अब इनको इकट्ठे लिखोगे तो ये कैसे लिखी जाएगी टर्म, वो देखो। जब आप प्रॉपर प्रोडक्ट ऑफ सम लिख रहे हो तो ये टर्म्स कैसे लिखी जाएंगी इकट्ठे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डैश, ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश, ये ऐसे लिखी जाएंगी। ये डिफरेंस है सोप और पॉज फॉर्म में, ठीक है। अब ये बताओ, ये समझ आया आपको, फिर आगे चलूंगी। विकास, स्टॉप कमेंटिंग, इस तरीके से रुक जाओ, बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, ओके। हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, अभी तुम्हारे सामने है। सैटरडे को तुम्हारी ऐप पे शायद क्लास भी नहीं हो रही होगी, मैं ले रही हूँ, संडे को भी क्लास ले रही हूँ, और आज भी मैं क्लास एक्सटेंड करूँगी, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा ही पढ़ा रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो टाइम मांगती है हर चीज़, तो टाइम हमें लगेगा, ओके। क्लियर है ना सभी को, बस ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर है। चलिए, अब एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं आप लोगों को। सपोज हमें एक टेबल गिवन है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन ट्रूथ टेबल, गिवन एक ट्रूथ टेबल है, और मिनिमाइज द पॉस एक्सप्रेशन, मिनिमाइज द पॉस एक्सप्रेशन, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो आपको पॉस में उसको कन्वर्ट करना है, ओके। और वैल्यू क्या दे रखी है वो देखो, ट्रूथ टेबल क्या दे रखा है आपको, ए बी और वाई, वैल्यू दे रखी है 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1, ये वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है।
चलिए निकालिए जरा, और ध्यान रखिएगा इसमें यही चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। बोलो वीरवती, क्या कह रहे हो? शायद आपका मैसेज ऊपर चला गया होगा, बताइए। विकास जल्दी हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर का कंप्लीट सेशन आ जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। टॉपिक्स तो कवर कर लो पहले, जरूरी थोड़ी है प्रीवियस ईयर ये छप जाएगा, लेकिन उसके जैसा जरूर छप सकता है। ओके, हाँ जी, तो सब लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। अरविंदर, ये मुझे क्या पता कि कौन कौन पढ़ा रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर का। वीरवती भेजो ना, मैं आपको बोल तो रही हूँ अपना मैसेज भेजो, मुझे क्या डाउट है, भेजो। हाँ, मैं आपका वेट कर रही हूँ वीरवती, भेजो। सॉल्व हुआ। अब देखो हमें यहाँ क्या क्या चीजें पकड़नी थी। पहली बात, इन्होंने कहा मुझे पॉस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मुझे क्या कहा, पॉस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहली बात ये। तो पॉस फॉर्म में हम किसको उठाएंगे, जीरो को उठाएंगे, ठीक है। तो जीरो कौन है, एक ये जीरो है और एक ये जीरो है। इसके अगेंस्ट में वैल्यू क्या बनेगी, इसके अगेंस्ट में वैल्यू क्या बनेगी। तो मुझे पता है कि जीरो को मैं ए लूंगी और वन को मैं ए डैश लूंगी, बस, ठीक है। और पॉस फॉर्म है तो कैसे लिखा जाएगा, ये ए प्लस बी डैश, और यहां पे क्या है, ए डैश प्लस बी डैश। अब इन्हें लिखना कैसे है, तो इक्वल टू ए प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। यही आ रहा है क्या सभी का आंसर, चेक करो। सबका आंसर ये आ रहा है, वेरी गुड। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब अच्छा, एक चीज और तो रह ही गई। ये तुमने फॉर्म तो निकाल ली, ये वाली फॉर्म तो निकाल ली, इसको हम बोलेंगे भी तो कुछ, इसको क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड और कैनोनिकल पॉस फॉर्म। और ऐसा क्यों कह रहे हैं हम इसे, क्योंकि इसमें तीनों लिटरल्स हैं, तीनों वेरिएबल्स हैं, इसलिए, ठीक है। ओके जी, चलिए, तो ये वाला पॉइंट यहाँ रह गया था कि ये पूरी टर्म्स आपने निकाल ली है, इसको स्टैंडर्ड और कैनोनिकल पॉस फॉर्म कहते हैं। अब आइए आगे, सुनिए। अब ये इक्वेशन आ गई है, ओके। इसको इन्होंने कहा था इसको मिनिमाइज भी करना है, इसको मिनिमाइज। तो जब मिनिमाइज करने को बोलेंगे, ठीक है, जब आपको मिनिमाइज करने को बोलेंगे तब आपको क्या करना है, मिनिमाइज करने के लिए दोबारा से वही लॉस पे जाना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, लॉस पे जाना है, ओके। चलो, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, जब ऐसे टर्म दे रखी है तो आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, ओके। करिए जरा, इसको मिनिमाइज करना है हमने, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करो मल्टीप्लाई, तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखा, ए डॉट ए डैश, फिर ए किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, बी डैश से, तो क्या बना, ए बी डैश, प्लस अब बी किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ए डैश बी डैश। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, यानी प्लस बी डैश बी डैश। ये बन गया, मिनिमाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नहीं, दो वेरिएबल्स हो तो भी वो कैनोनिकल फॉर्म में ही है। कैनोनिकल फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर दो लिटरल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो हर एक के पास दो दो वेरिएबल होने चाहिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, ये मतलब है, ओके। चलिए, अब इनको सॉल्व करिए। ए डॉट ए डैश किसके बराबर होता है, किसी को पता है, जल्दी बताओ। हाँ, आइडेंटिटीज के नाम भी पूछेगा, आपको पता होना चाहिए कम्पिटिटिव लॉ में क्या है, एसोसिएटिव में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, ये पता होना चाहिए, ओके। तो ये लॉज आपको पता होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन क्या कहता है, सब पता होना चाहिए। निकालिए जी, पहले मुझे बताओ ए डॉट ए डैश किसके बराबर होता है, ये बताओ पहले मुझे। दिव्या गलत है आंसर, ए बी डैश नहीं आएगा। ए डॉट ए डैश, स्टूडेंट्स, ए डॉट ए डैश जीरो के बराबर होता है,
ठीक है, किसके बराबर होता है? 0। ओके, अब इन दोनों में देखो, अगर मैं इन दोनों में कॉमन निकालती हूं तो बी डैश कॉमन निकलता है, तो अंदर ए प्लस ए डैश बचता है, और यहां पर क्या है? बी डैश डॉट बी डैश। तो देखो ए डॉट ए कितने के बराबर होता है? ए के बराबर। तो जब खुद को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो वो खुद के बराबर ही होगा ना। जब ए डॉट ए के बराबर है तो बी डैश डॉट बी किसके बराबर होगा? बी डैश के बराबर ही होगा। ओके, तो ये बन जाता है प्लस बी डैश। अब ए प्लस ए डैश कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर। तो ये टर्म तो 0 हो ही गई है, इसको हटा ही दो। ये टर्म क्या बनेगी? बी डैश डॉट 1 प्लस बी डैश, यानी ये टर्म है बी डैश प्लस बी डैश, ये टर्म है। तो बी डैश प्लस बी डैश किसके बराबर होता है? बी डैश के। ये आंसर आएगा आपका। दोबारा समझाती हूं, रुक जाओ। आ जाओ, दोबारा समझो। ये सब लॉज हैं, अपने साथ, अपने सामने अपने लॉज खोल के बैठो, अपने लॉज अपने सामने खोल के बैठो। ये तो लॉ है स्टूडेंट, सारे अपने लॉज खोल के बैठो अपने सामने, ओपन करो सारे लॉज अपने सामने। खुशी मैंने देखा नहीं होगा शायद ना, ऊपर चले जाते हैं ना कमेंट्स। हाँ, मैं दोबारा बता रही हूँ, क्वेश्चन दोबारा बता रही हूँ। देखो मेरे पास टर्म आई ए प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। सबसे पहले काम करो, अब आपके पास जितने लॉज हैं जो हमने लिखे हैं बूलियन अलजेब्रा वाले, वो सामने खोलो। तो मैं जब बोलूंगी तब आप उसको मैच करोगे। ओके, उसको खोलो अपने सामने। अब चलो आगे देखो। तो ये टर्म आने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। तो इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरी टर्म क्या आई? ए डॉट ए डैश प्लस, अब इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो टर्म क्या आई? ए बी डैश प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई हुई तो टर्म क्या आया? ए डैश बी डैश। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो टर्म क्या आया? बी डैश बी डैश। ओके, चलो ओपन है। अब सबसे पहले अपनी अपनी नोटबुक्स में देखो कि ए डॉट ए डैश किसके बराबर है। देखो जरा, ए डॉट ए डैश किसके बराबर है? देखो फटाफट चेक करो, ए डॉट ए डैश किसके बराबर है? चेक करिए। तो ए डॉट ए डैश आपको 0 के बराबर दिख रहा होगा, तो बस ये हो गया 0 के बराबर, 0 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन निकल सकता है। कॉमन क्यों निकल सकता है? क्योंकि अंदर ए प्लस ए डैश आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसीलिए कॉमन निकालो। कॉमन क्या निकला? बी डैश, तो अंदर बच गया ए प्लस ए डैश। ओके, अब ये वाला सुनो, ये आपको लॉ में नहीं मिलेगा, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। इसका क्या मतलब है? ये किस पर बेस है? देखो ए डॉट ए जो होता है वो ए के बराबर होता है, ये तो मेरा लॉ है। ठीक है, ए डॉट ए जो होता है वो ए के बराबर होता है। जब खुद को खुद से मल्टीप्लाई करते हो तो वो खुद के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलिए। ये वाला टर्म है, तो यानी बी डैश डॉट बी डैश है। अब जब खुद को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो वो खुद के ही बराबर होगा। ओके, तो जब ए डॉट ए डैश तो मेरा लॉ कहता है, तो यहां पर टर्म आ गई बी डैश डॉट बी डैश, तो वो किसके बराबर हो जाएगी? बी डैश के बराबर। ठीक है जी, तो मैंने लिख लिया यहां पर प्लस बी डैश। ओके जी, डन है। अब मुझे बताओ, ठीक है, ओके है। अब आगे सुनो, ए प्लस ए डैश किसके बराबर होता है? 1 के। ए प्लस ए डैश किसके बराबर होता है? 1 के। ये भी तो लॉ है ना? चेक करो, ए प्लस ए डैश जो है वो 1 के बराबर होता है या नहीं है? चेक करो जरा। ठीक है, क्लियर हो जाती है बात। बस अब इसको लिख दो। तो ये टर्म क्या बनी? बी डैश प्लस बी डैश, बी डैश प्लस बी डैश। आप इसको ऐसे भी ले लो ना, मानो बी डैश जो है, बी डैश जो है वो 1 के बराबर है, तो 1 प्लस 1 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर ही होता है, यानी बी डैश के बराबर ही होगा।
ऐसा ही होता है ना, ठीक है। अगर मैं बी डैश की वैल्यू 1 मानती हूं, 1 मानती हूं, तो 1 + 1 किसके बराबर होता है? 1। यानी बी डैश प्लस बी डैश किसके बराबर होगा? 1 के। अगर बी डैश को मैं 0 मानती हूं तो 0 + 0 किसके बराबर होता है? 0 के, ठीक है। इसीलिए बी डैश प्लस बी डैश किसके बराबर हो जाएगा? बी डैश के बराबर। तो ये आपका आंसर है। ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है बच्चों, ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है। हमें साथ साथ लॉज इसी तरीके से, लेकिन मैं भी बताती हूँ कि जब मैं भी पढ़ती थी तुम लोगों के जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा सब्जेक्ट में अगर पढ़ रही हूँ, तो मैंने लॉज कभी ऐसे रट्टे नहीं लगाए। मैंने सच में रट्टे नहीं लगाए लॉज। जैसे मैं ये सॉल्व कर रही हूँ ना क्वेश्चन, तो सॉल्व करते करते मुझे याद हुए हैं, सॉल्व करते करते मुझे याद हुए हैं। आप भी यही काम करोगे, सॉल्व करते करते आप याद करोगे इनको। लेकिन मेरे एग्जाम में मिनिमाइज करने के लिए आएगा ना, तो वो ये नहीं पूछेगा कि आपने क्या ऐसे मिनिमाइज किया था, वो ऐसा नहीं पूछेगा। तो ये वाला मुश्किल है। जब हम के मैप करेंगे तो इजी आ जाएगा। तो के मैप तो छोड़ना मत, उसको इतने अच्छे तरीके से करना। के मैप को मैं आपको पहले बता रही हूँ, ओके। के मैप बहुत अच्छे तरीके से करना, ताकि आपको ये मिनिमाइजेशन के लिए इतना झमेला ना करना पड़े, ओके। आपके पास इससे इजी क्वेश्चन आएगा, ये मैं बता देती हूँ। जो पिछला लेवल था उसमें इजी था क्वेश्चन, ओके। मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन, इनकी तो प्रैक्टिस मैं ही करवाऊंगी, क्योंकि जब तुम खुद करोगे तो गड़बड़ करोगे। बस अभी फिलहाल के लिए आप बूलियन अलजेब्रा, मैंने 4 बार कह दिया कि आप उसको रट लो, रट लो उसको अच्छे से। उन्हीं पर ये सारा का सारा बेस है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और दे रही हूं, अब तो इजी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। शिवम, आपके पास 1 + 1 2 होता होगा, वो मैथ्स में। कंप्यूटर में 1 + 1 2 के बराबर नहीं होता। सुनिए, अब आपके पास एक इक्वेशन है, F = A.A' + A। इसको मिनिमाइज करो। ये तो बहुत सिंपल है, करो जी इसको। हाँ गोलू प्रजापति, ठीक है। B'.1 + B', तो B' को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो B' आएगा। तो B' + B' किसके बराबर होगा? B' के। बस सॉल्व हो गया, ओके। चलिए इसको सॉल्व करो, मेरे साथ सॉल्व करते चलो, बस आराम से हो जाएंगी चीजें। बहुत सिंपल है ना? अब देखो कैसे करना है हमें। ये क्या था? A.A' किसके बराबर है? तो मुझे पता है A.A' 1 के बराबर है, लिख लिया मैंने। 1 + A। ये तो मेरी लॉ भी कहता है 1 के साथ जिस मर्जी टर्म को प्लस करो वो किसके बराबर आता है? A के बराबर आएगा, ठीक है। ये लो, ये हो गया सॉल्व। ये तो कितना इजी था ना, सभी का आंसर आ गया, ओके। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है y = A + A'(b)। इसे सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, A.A' 0 के बराबर होता है? सॉरी, अभी तो मैंने बताया था। सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अभी देखो 2 मिनट पहले मैंने बताया था A.A' 0 के बराबर होता है, सॉरी। 0 + A के बराबर, ओके। सॉरी एवरीवन, सॉरी। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। नेक्स्ट करना क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। हाँ जी,
एक किसी बच्चे ने, मोहम्मद आजम ने आंसर सही दिया है। अरे मैं सॉरी, हो गया गड़बड़ मुझसे। मैंने 2 मिनट पहले बताया कि A.A 0 है और मेरे से गड़बड़ हो गया। आई एम सॉरी, कंफ्यूजन नहीं प्लीज। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, इसमें लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए जरा, बी नहीं आएगा आंसर, ए नहीं आएगा आंसर इसका। ठीक है, सुनो कैसे लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। मुझे कैसे दिख रहा है, ये ए प्लस बी सी के जैसा है। ठीक है, ए प्लस बी सी के जैसा है। तो ये किसके बराबर होता है, पहले हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम इससे करते हैं, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता है ना। तो ये क्या बनता है, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। तो ये भी मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा। ठीक है, ये कुछ, बताओ क्या ऐसा बनेगा। अब ए प्लस ए डैश किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 1 डॉट ए प्लस बी, जो किसके बराबर हो गया, ए प्लस बी के। दो होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक थोड़ी होता है। एक तो ये वाला लॉ होता है, ठीक है, जो एंड वाला, दो होते हैं ना, एक एंड वाला होता है, एक और वाला होता है। एंड में ये इसके बराबर होता है, ठीक है, और एक और होता है और वाला, वो किसके बराबर होता है, सॉरी ये और वाला है और ये एंड वाला है। ठीक है, तो दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैं, एक ये होता है और एक ये वाला होता है, ए प्लस बी सी, जो बराबर है ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी के। ठीक है, ये होते हैं, दो होते हैं। ठीक है जी, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एब्जॉर्प्शन भी आएगा अभी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है आपका। दो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के, एंड का अलग है और का अलग है। वॉइस नहीं आ रही क्या, अब ओके है क्या वॉइस, अब बताना अब ओके है, अब ओके है बताना। आज एलटी में क्लास नहीं होगी, आज नहीं है एलटी की। अब ओके है वॉइस। ठीक है, चलिए। ओके, अब मुझे इस क्वेश्चन में डाउट बताओ। अब क्वेश्चन में डाउट बताओ मुझे क्या है। इस नहीं आ रही है बेबी ठीक। अब क्या ठीक आवाज आ रही है क्या, एक बार मुझे क्लियर करना प्लीज।
अब ठीक है ना, सबको सुनाई दे रहा है? बस ठीक है, सुनिए। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। आपको सिर्फ पहचानना होता है कि कहाँ पर कैसा दिख रहा है, ऐसे पहचानना होता है हमको। और ये सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है और किसी तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है? और कोई तरीका नहीं है इनके लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ें क्वेश्चंस पर, आगे क्वेश्चंस कर लें हम लोग, ठीक है? ये क्वेश्चन देखिए, अरे सब तो आ रही है सबको। कहाँ देखोगे जरा, यहाँ पर मैंने कहाँ लिखा है, एक मिनट, ए प्लस ए डैश लिखा है, ना कि ए डैश डॉट ए डैश लिखा है। तो पहले ध्यान से देखा करो कब मैंने 0 बताया और कब मैंने 1 बताया, देखा तो करोगे पहले, ठीक है? देखा करो पहले। आगे चलिए नेक्स्ट। यहां एक बार गड़बड़ हुआ था बस, और कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, आराम से चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कैनोनिकल पॉज फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन। चलिए अब निकालते हैं हम कैनोनिकल फॉर्म। क्वेश्चन दे रखा है मुझे, कैनोनिकल फॉर्म निकालना है। तो कैनोनिकल फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कैनोनिकल फॉर्म, जो मुझे नहीं गिवन उसको हम प्लस कर लेते होते हैं। लेकिन अब देखो, सॉप फॉर्म में हम क्या करते थे वो अलग था, पॉज फॉर्म में हम अलग करेंगे। इसीलिए ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूं, सुनो। सॉप फॉर्म में हम क्या करते थे, सॉप फॉर्म 1 पर काम करता था, ये बात याद रखना, ध्यान से सुनो। सॉप फॉर्म 1 पर काम करता था, लेकिन पॉज फॉर्म 0 पर काम करता है। तो जब हमें कैनोनिकल पॉज फॉर्म बनाना है तब हमें 0 चाहिए। शिखा, या मुझे एक बार प्लीज वॉइस का बता दोगे। शिखा मुझे कमेंट करिए, मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है। कि आपके पॉइंट पे दिक्कत है या मेरे पॉइंट पे दिक्कत है, मुझे पहले ये बताओ, फिर मैं आगे चलूंगी। बताना जी, किसके पार्ट पे गड़बड़ है, उधर गड़बड़ है, ठीक है। जिन स्टूडेंट को वॉइस की एक आधे को दिक्कत हुई है, तो मेरे पार्ट पे दिक्कत नहीं है, सबको क्लियर सुनाई दे रहा है, तो आपके साइड से कोई दिक्कत होगी वहां देख लो। ओके चलिए, अब सुनिए मेरी बात जरा ध्यान से। अब ये पॉज की कैनोनिकल फॉर्म निकालना है, ठीक है? पॉज का कैनोनिकल फॉर्म ये अलग होगा। हम अभी तक सॉप में कैनोनिकल फॉर्म निकाल रहे थे कि मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी थी, अगर ए बी प्लस बी सी दे रखी है, तो मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे सी मिसिंग है, यहाँ पर ए मिसिंग है, तो हम ऐसे लिख लेते थे, ए बी सी प्लस सी डैश प्लस ए प्लस ए डैश बी सी, ऐसे लिख लेते थे। लेकिन ये काम पॉज फॉर्म में नहीं होगा, पॉज फॉर्म 0 पर काम करता है, तो हमें 0 लाना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम जो मिसिंग होगा उस पर ए डॉट ए डैश लगाएंगे, जो मिसिंग होगा वो ऐसे लगेगा, क्योंकि ए डॉट ए डैश जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है? ए डॉट ए डैश जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो हमें ये 0 टर्म लानी है। ओके, ये पॉज फॉर्म में अलग है। अब इसको ध्यान से सुनो, अभी एक स्टूडेंट हमारे पास आए हैं, उनका कहना है मैम सॉफ्ट फॉर्म क्या होती है। देखो सुनो, अब तो मेरे पास टर्म दे रखी है ए प्लस बी, ए प्लस सी, बी डैश प्लस सी डैश, सी प्लस ए, ये टर्म दे रखी है। अब इसमें देखो मिसिंग क्या क्या है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ सी मिसिंग है, यहाँ सी मिसिंग है, यहाँ बी मिसिंग है, यहाँ ए मिसिंग है, यहाँ पर बी मिसिंग है, ये सब मिसिंग है, ठीक है? तो ये सब मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, उन्हीं से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ सी मिसिंग है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी इंटू सी डैश से।
यहाँ पर किससे करेंगे, बी इंटू बी डैश से, यहाँ करेंगे ए इंटू ए डैश, यहाँ बी इंटू बी डैश। ठीक है, ये बस मुझे बताओ क्या ये बात समझ आ रही है सभी को, ये बात समझ में आई? हाँ जी, ये बात समझ आई सभी को, ये जो मैंने पॉइंट बताया, ये बताओ। ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, ओके। देखो एक स्टूडेंट ने, सोनू यादव जी ने आंसर निकाल भी दिया है, सी आंसर, लेकिन गलत है इसका क्योंकि आगे निकालने के बाद इसको मिनिमाइज भी करना है। हाँ जी, ओके डन है, आगे चलूं मैं अब। ठीक है, जो जो मिसिंग है वहां पर हमें ऐसे लिखना होता है, ए डॉट ए डैश पॉज फॉर्म में, कैनोनिकल पॉज फॉर्म निकालने के लिए। ओके, अब देखो कैसे लिखेंगे, देखते चलो। टर्म है मेरे पास ए प्लस बी, पहली टर्म है ए प्लस बी, तो उसमें क्या गायब है, ये गायब है। ठीक है, और ये पॉज फॉर्म है तो प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो प्लस सी इंटू सी डैश, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, सी इंटू सी डैश। ठीक है जी, क्लियर होती है बात? इसको जब मैं ओपन करूंगी तो ये कैसे बनेगा, ए बी पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे, ऐसे ऐसे बनेगा ना ये टर्म, ऐसे ले लो तो ये बनेगा ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डैश, ये ऐसे बनेगी। एक ही टर्म अभी बता रही हूं। ओके, एक बार फिर से सुनो, कोई बात नहीं, एक बार और फिर से सुनो, दोबारा से सुनो सब लोग। सोप फॉर्म में, सोप फॉर्म किस पर काम करता था, 1 पर। ठीक है, तो हम क्या लगाते थे, जो मिसिंग था वो लगाते थे ऐसे, क्योंकि ए प्लस ए डैश 1 के बराबर होता है। पॉज फॉर्म किस पर काम करता है, 0 पर, तो 0 पे काम करता है, तो जो मिसिंग होता है वो इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ए डॉट ए डैश 0 के बराबर होता है, इसलिए। तो जो मिसिंग होता है उसके लिए हम ये कंसिडर करेंगे। ओके, जैसे मेरे पास पहली टर्म क्या है, पहली टर्म ये दिखी है a प्लस बी, ठीक है, और मेरे पास सी भी है, तो यानी यहाँ पे सी मिसिंग है, तो सी मिसिंग है तो मैं कैसे लिखूंगी, a प्लस बी प्लस सी इंटू सी डैश। ठीक है, ऐसे लिखूंगी। अब इसे ओपन करेंगे तो ये कैसे बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डैश, ऐसे बनेगा ये। ठीक है जी, ओके जी, समझ आ गया सभी को? चल सकती हूँ अब आगे, मुझे बताओ। मैं बहुत बारीकी से समझा रही हूँ, समझ बिल्कुल आएगा। ओके, एक एक पॉइंट मैं बता रही हूँ और आपसे पूछ रही हूँ क्या समझ आया, तो हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ। और इसी तरीके से आप इसे भी लिखिए, इसे लिखिए और इसे लिखिए, ट्राई करिए अपने आप, थोड़ी सी लंबी टर्म जाएगी लेकिन लिखिए। लिखो, सब लिखो जी, अगली टर्म्स भी लिखते चलो। अगली टर्म है ए प्लस सी, ए प्लस सी में कौन मिसिंग है, बी, तो कैसे आएगा, ए प्लस बी इंटू बी डैश प्लस सी, ऐसे आएगा। तो लिखा कैसे जाएगा ये, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी डैश प्लस सी, ये ऐसे लिखा जाएगा, ये वाली टर्म। हो सकता है, देखना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा। अरे सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, इतनी बात तो समझ में आई होगी कि पॉज फॉर्म 0 पर काम करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो मिस है a प्लस बी इंटू 0, ओके, मिस है यहाँ पर कुछ, तो जो मिसिंग होता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे c मिसिंग है तो हम क्या लिखेंगे, c डॉट सी डैश, क्योंकि मेरा लॉ है वो कहता है कि a डॉट ए डैश जो होता है वो 0 के बराबर होता है, वो ये कहता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी जगह ये लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके जी, ऐसे। तो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया इसीलिए दोबारा बता रही हूँ। तो पहली टर्म है ये, देखो दोबारा एक एक करके टर्म खोल रही हूँ, ए प्लस बी
तो इसमें सी मिसिंग है, सी की जगह क्या आएगा प्लस सी डॉट सी डैश। जब आप इसे ओपन करोगे तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरी टर्म पहले इससे मल्टीप्लाई होगी फिर ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ए प्लस बी प्लस सी डैश। ओके, इस तरीके से बनेगी ये टर्म। अगली टर्म क्या है ए प्लस सी, ए प्लस सी है तो इसमें क्या गायब है बी, तो आप क्या लिखोगे ए प्लस बी डॉट बी डैश प्लस सी, ये बनी। तो अब ए सी था ना इकट्ठा, ए प्लस सी प्लस बी डॉट बी डैश था, ठीक है, तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो फिर इससे करो, तो ये बनता है ए प्लस सी प्लस बी और ए प्लस सी प्लस बी डैश, ये बनता है। ओके, नेक्स्ट टर्म है बी डैश प्लस सी डैश, बी डैश प्लस सी डैश, तो इसमें क्या मिसिंग है ए मिसिंग है, तो आप कैसे लिखोगे ए डॉट ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश, तो ये क्या बनेगा ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश, ये ऐसे बनेगा। ओके, ओके जी। अब आगे लास्ट है सी प्लस ए, सी प्लस ए में कौन मिसिंग है बी मिसिंग है, तो सी प्लस ए प्लस बी डॉट बी डैश, बी डॉट बी डैश। ओके, बी डॉट बी डैश करो मल्टीप्लाई, सी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी डैश प्लस सी। अब जितनी टर्म्स है सबको कंबाइन कर लो, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, बस आंसर बन जाएगा। बस इन सबको देखो ए प्लस बी प्लस सी कहीं आ रहा है तो ये रहा, देखो 3 जगहों पर आ रहा है, ये रहा, एक इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो इसको एक बार लिख लो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ए बी सी डैश, ये तो एक ही बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 3 4 5, और कोई रिपीट नहीं हो रहा। ए प्लस बी प्लस सी डैश, अगली टर्म है मेरी ए प्लस बी डैश प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी डैश प्लस सी। अगली टर्म मेरी यहां से आ रही है ये रही, और भी कुछ, हाँ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी कॉमन है तो इनको भी एक बार लिखो, ये 2 टर्म्स आ जाएंगी ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश और ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। ये आंसर आ रहा है आपका 1 वाला, 1 आ रहा है, 1 1 सी नहीं आ रहा। हाँ, ए वाला आंसर होगा आपका, ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, अब मुझे डाउट बताओ, मुझे पता है डाउट बिल्कुल होंगे, मुझे पता है डाउट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए बनेगा। समय तो लगता है भाई, टाइम तो खाता है क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं होगी, फिर सारे कर लोगे। आंसर निकला हुआ है सर जी, सुभाष मौर्य जी, आंसर निकला हुआ है। ठीक है, छापोगे भी तब तुम देखकर जब आंसर निकला हुआ होगा। हाँ कोई बात नहीं, यू नीड टू प्रैक्टिस, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो 1 मोर टाइम, वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आगे 1-2 क्वेश्चंस और करें, कोई डाउट नहीं है, चलिए अच्छा डन है ना। बस आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, एक तो ये याद रख लेना बस, पॉस में ये यूज हो रहा है, सॉप में 1 यूज हो रहा है, तो ए प्लस ए डैश लगाते हैं हम, ये 2-3 चीजें याद रख लेना बस, ये याद रखोगे तो काम हो जाएगा बस, नो डाउट है, बस ओके है। नहीं मुझे समय लगता है सॉल्व करने में, मैं चाहती हूँ क्योंकि एक आधा कॉम्प्लीमेंट वगैरह होता है ना, एक आधा कॉम्प्लीमेंट होता है। अब जैसे पहले क्वेश्चन में हुआ, करते करते एक आधा कॉम्प्लीमेंट छूट गया और छूटते ही मुझे वो 2 बार सॉल्व करना पड़ा, इसीलिए। ओके,
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं तो हमें चीजों को समझना होता है। जैसे अगर मेरे पास ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, जैसे F1 इक्वल टू पाई एम दे रखा है, तो पाई एम से मुझे समझना है कि ये मैक्स टर्म है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखना जरा, समझना इसको। ओके ठीक है, जब ऐसा दे रखा है तो मुझे समझना है ये क्या है, मैक्स टर्म कह रहा है, ये तो मैक्स टर्म कह रहा है। अब इसने कहा द मैक्स टर्म एक्सपेंशन फॉर F1 F2 क्या होगा, इन दोनों का एक्सपेंशन बताओ क्या होगा, मतलब दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आएगा। तो जो रिपीटेड टर्म्स है उनको हटा दो, एक एक बार लिख लो, आंसर आ जाएगा। तो एक एक बार लिख लो, M0 3 4 5 6 7, ये बनेगा आंसर। बोलो तो मैम इतना इजी क्वेश्चन, जितना मुश्किल था उतना आसान हो गया। कंप्यूटर मैथ्स पे टोटली भारी है भाई, हर जगह नया कॉन्सेप्ट है, हर जगह नया कॉन्सेप्ट है। मैथ्स से बहुत मुश्किल है, कंप्यूटर में लोग आते नहीं है, बहुत कम लोग हैं कंप्यूटर में। डन है, सभी को समझ में आ गया, वेरी इजी ना। ऐसे ऐसे करते हैं ये क्वेश्चंस, ये वाला टाइप। नेक्स्ट देखो, अब ऐसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, मैं आपको बता रही हूँ कि क्या 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 टाइप आते हैं। जितना मुश्किल हमने पहले सॉल्व किया उतना इजी नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, है ना। चलो आगे देखो, इसके बाद बस एक के मैप रह जाएगा हमारा। के मैप के लिए कल क्लास लगा लूँ, कल 4 बजे रख लेते हैं क्लास, ठीक है। चलो समझ आना चाहिए बस। क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने, क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है FABC डिफाइंड बाय 3 बूलियन वेरिएबल्स, तो 3 बूलियन वेरिएबल्स हैं उसने बताया। अब इसने कहा सम ऑफ प्रोडक्ट यानी सॉप फॉर्म, तो ये लिखा भी मुझे सॉप फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। अब सॉप फॉर्म में दिया हुआ है वेयर A' B' C' आर कॉम्प्लीमेंट्स द पॉस फॉर्म ऑफ द फंक्शन। अब इसका पॉस फॉर्म बताना है, ठीक है, इसका पॉस फॉर्म बताना है। सॉप दे रखा है, पॉस बताना है। देखो कितना इजी है, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे निकलेगा। देखो सबसे पहले ये देखो, तुम्हें पता है कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है F इक्वल टू A' B' C' प्लस A' B C' प्लस A B' C', ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है ये क्या है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है ये क्या है, सॉप फॉर्म है। और ये बात इसने कही कि एज सम ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन, तो ये गिवन है। तो मुझे ये पता है कि सॉप फॉर्म में A' का मतलब 0 होता है और A का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो इसकी टर्म्स निकाल लो क्या है। तो ये क्या बना है, 0 0 0 है, ये क्या है, 0 1 0 है, ये क्या है 1 0 0 है, ठीक है। अब इसका डेसिमल क्या है वो देखो, डेसिमल क्या है 0 0 0, ये मैंने अभी आपको यहां पर बनाया था ना, ये देखो ये। तो M0 का मतलब स्मॉल वाले में भी 0 0 0 किसका बाइनरी होता है, M0 का। ओके, यही चीज हमें लिखनी है। ये तो हमें वैसे भी निकालना आता है, 1 to 4 नंबर कन्वर्जन किया हुआ है ना, 1 to 4, तो जिसके नीचे 1 होता है उसको ऐड कर लेते हैं। तो इसमें किसी के नीचे 1 नहीं है, यानी ये 0 का है। ये किसका है, 1 to 4 लगाओ, ये किसका बाइनरी है, 2 का। और ये किसका बाइनरी है, 1 2 4 लगाया, किसका बाइनरी है, 4 का, ठीक है। तो ये मेरी टर्म क्या आई, समेशन M F इक्वल टू, यानी ये मेरी सॉप फॉर्म आई। ये सब निकाल लेंगे, ये बताओ अब मुझे, कुछ ने निकाला भी है, ये बताओ, ये फाइंड हो जाएगा सभी का, यस नो जल्दी बताओ, फिर आगे चल बढ़ूंगी मैं। कल भी 4 बजे क्लास है आपकी, 4 बजे 6 बजे दोनों टाइम क्लास है। कल हम लोग के मैप करेंगे, ओके, कल में के मैप करेंगे। मैं शेड्यूल डाल देती हूँ आज कल का। हाँ जी, ये समझ आ गया सभी को, यस है ना, ओके यस। अब देखो हमें पता है कि सॉप फॉर्म में हम 1 लेते हैं, ठीक है। तो पॉस में क्या लेंगे, 0 लेते हैं, ठीक है। तो सॉप में जो आ गया है उसको छोड़कर पॉस में बनेगा।
तो मतलब ये वाले तो 1 वाले होंगे ना, जहां पर 1 होगा। तो पॉस में कौन होगा? जहां 0 होगा। तो आंसर क्या आएगा पॉस में? ये सोप में है तो जो सोप में है वो नहीं लिखने पॉस में, तो पॉस में क्या आएंगे? जो सोप में नहीं है, यानी 1 3 5 6 7 ये आएगा। ये समझ में आया? वीडियो बिल्कुल दोबारा देखनी पड़ेगी। बताओ 6 बजे तो है यूट्यूब पे क्लास, वो तो कंफर्म है, क्योंकि मुझे मंडे से नेटवर्किंग शुरू करनी है, इसीलिए मुझे कल कवर करना ही पड़ेगा के मैप, ठीक है। इसीलिए तो मैं अभी अभी शेड्यूल डाल रही हूँ, दे रही हूँ कल का। कल आप 4 बजे ऐप पे मिलेंगे मुझे, ठीक है। कल का मैं टाइम दे रही हूँ और 6 बजे तो आप मुझे मिलेंगे ही, ओके। तो कल का मैंने शेड्यूल दे दिया है, ओके। देखो सिंपल है, जब तुम्हें सोप फॉर्म दे रखी है तो सोप फॉर्म में हम 1 लगाते हैं, ठीक है। इससे भी समझ लो ना, ये टेबल से समझ लो। देखो मैंने आपको पहला टेबल दिया था, मैंने क्या बताया था? जो 1 वाले होंगे उनको हम कंसिडर करेंगे सोप के लिए, तो जो 0 वाले बच जाएंगे वो कौन होंगे? पॉस होंगे ना। तो अगर मैं इसमें पूछूं, इस वाले क्वेश्चन में पूछूं सोप में कौन है, सोप फॉर्म में कौन है, तो आपने मुझे बोला कि ये वाले टर्म है, यानी 0 वाली टर्म है, 2 वाली टर्म है और 3 वाली टर्म है, ये बताया। अब मैंने कहा पॉस बताओ, पॉस में कौन है? तो पॉस में हमें पता है 0 को कंसिडर करते हैं, तो पॉस में खाली एक टर्म है, दैट इज 1, ठीक है। वही किया है हमने यहां पर, ठीक है, वही किया है हमने। तो मुझे ये पता चला कि यहां पर अगर a डैश b डैश c डैश लिखा है, दैट मीन्स ये 0 का बाइनरी है। ये 0 1 0 लिखा है तो ये 2 का बाइनरी है, और ये 1 0 0 लिखा है तो ये 4 का बाइनरी है, ओके। तो अगर ये सोप फॉर्म में आ गए हैं तो इनके अलावा जो होगा वो 0 होगा और वो पॉस में होगा, बस। गॉट इट ना? दैट्स इट, बस। चलो, और इसको डिनोट कैसे करते हैं वो भी ध्यान रखोगे। जैसे यहां पर देखो सेम टर्म दे रखी है समेशन m में, लेकिन इसने तो मेरे से पॉस फॉर्म पूछा है ना। पॉस फॉर्म तो पाई और कैपिटल M से होती है डिनोट, ये भी ध्यान रखना, जैसे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करी है, ओके जी। चले आगे, चले आगे। तो मुझे लगता है आज खत्म हो गया, इतना ही था। एक और क्वेश्चन है, होमवर्क भी डालूंगी इसको मैं। इसको होमवर्क दे दूं आज, मुझे उस पर सेंड कर देना टेलीग्राम पे, एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। देखो क्या कह रहा है, अ फंक्शन एबीसी 3 बूलियन वेरिएबल एबीसी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट। सेम ही लग रहा है मुझे क्या क्वेश्चन। अच्छा लास्ट ही क्वेश्चन है, इसको मैं होमवर्क डाल रही हूँ। सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है, देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है वैसे। मैं करवाऊंगी कविता, मैं प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊंगी, मेरे बिना तुम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। मेरे बिना नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं ही प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। तुम टेंशन मत लो, आज आज कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। आज आज कॉन्सेप्ट समझ लो, मैं ही प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। नहीं तो मैं नहीं कराऊंगी तो तुम गड़बड़ करोगे, इसीलिए मैं ही करवाऊंगी। ये बड़ा इजी है, सुनो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो जैसे ये f दे रखा है, f में ये वैल्यू दे रखी है, ये रही। ये क्या है? देखो ये मुझे क्या दिख रहा है, ये सोप फॉर्म है, ये सोप फॉर्म है। अब कहता है इसका पॉस फॉर्म करो, इसका पॉस फॉर्म करो, तो क्या आएगा बताओ? ये क्वेश्चन है, ओके। तो बस सिंपल है, जहां पर a डैश है वो a बन जाएगा, और जहां पे a है वो a डैश बन जाएगा, और सबके बीच में प्लस आ जाएगा, प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। मैंने थोड़ा बहुत हिंट दे दिया है, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन आज टेलीग्राम पर चाहिए। आज जब ग्रुप खुलेगा तो मुझे ये चाहिए, ओके जी। तो मुझे सेंड करिएगा इसको। और कल कल आप लोगों की 2 क्लासेस हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर वाले बच्चे बड़े थे ना कि मैम हमारा कब होगा, कैसे होगा, ये वो सब चल रहा था, ठीक है, ऐसे चल रहा था। ओके, तो आप देख लो कितने बढ़िया ढंग से हम चल रहे हैं, ओके। तो कल
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के तुम्हारे कॉन्सेप्ट खत्म होने वाले हैं। कोई बात नहीं बच्चों, एक बार और इस वीडियो को देखो, टेंशन मत लो, आराम से चलो। जब मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगी तो मैं अपने आप से ये याद हो जाएगा। मैं ये बात समझती हूँ, मैं हमेशा पढ़ाती ऐसे हूँ कि जैसे मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे कोई पढ़ा रहा होगा तो मुझे इस चीज़ से क्या आउटपुट चाहिए, मैं ऐसे पढ़ाती हूँ। ओके, तो अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो और थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये ऑटोमेटिकली आएगा। मैंने आराम से समय लिया है पढ़ाने के लिए और कल भी मैं आपको समय दे रही हूँ, तो जस्ट कॉन्सेप्ट करो आप बस। आज की क्लास इतनी ही थी, इसको आप वीडियो को एक बार और देखो, कॉन्सेप्ट अपनी नोटबुक में लिखो, आराम से अच्छे से पढ़ो। कल कल के मैप होगा, ठीक है, कल के मैप होगा, के मैप होते ही मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। ओके, ये मेरे पे छोड़ दो आप, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक भी क्वेश्चन आपका गड़बड़ नहीं होगा, वो मेरे पे छोड़ दो। तो कल 4 बजे आप लोग मिलोगे, के मैप हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। कल हम लोग के मैप करेंगे और के मैप हम लोग शुरू करेंगे 4 बजे ऐप पर और 6 बजे हम यूट्यूब पे जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये ऑपरेटर वाले बच्चों का था। मंडे से टॉपिक शुरू होगा नेटवर्किंग, मंडे से टॉपिक शुरू होगा नेटवर्किंग, जो एसआई एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर तीनों के लिए कॉमन है। तो कोई भी क्लासेस मिस नहीं करेगा, नहीं तो ये सब पाइल अप होगा। ओके, थैंक यू सोनू। मैं ऑफिस में बैठ के क्लास लेता हूँ। कल के मैप करेंगे। अभी रुक जाओ, इसका वीडियो बना, मतलब इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। के मैप जब करोगे, के मैप में भी मिनिमाइजेशन है, ये वाले जो रूल्स हैं ये दोबारा के मैप में आएंगे और तुम्हें ऐसा लगेगा कि के मैप से मिनिमाइज करना स्टेटमेंट ज्यादा आसान है इंस्टेड ऑफ वो रूल्स को अप्लाई करना, तो तुम छोड़ ही दोगे। तो अभी जो हम ये सब सॉल्व कर रहे थे ना, ये वाली चीजें, ये इस तरीके से मैं मिनिमाइज करके दिखा रही थी, ये छोड़ दोगे और तुम लोग के मैप से करना चाहोगे फिर उसको। इसीलिए के मैप में कल करवा दूंगी तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि मिनिमाइज करना तो बड़ा आसान है। ओके, तो मुझे एक दिन का समय दो कि कल हम लोग के मैप कवर कर ले, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगी क्या हम फिर मैं प्रैक्टिस सेट तो मैंने लाना ही है। ओके, चलिए अब ओके है, कोई दिक्कत आप मुझे बताओ। तो आज आप लोग ये वाली वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझकर नोट्स बना लो, क्योंकि ये दोबारा से कल कॉन्सेप्ट यूज होंगे के मैप में। और तुम ऑपरेटर वाले बच्चों को पता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पिछली बार अच्छे खासे क्वेश्चन बने हैं और के मैप भी पूछा जाता है, इसीलिए आराम से करना, क्योंकि के मैप भी कल टाइम खाएगा, ठीक है, समझने में टाइम लगेगा। ओके, चलो फिर डन फॉर टुडे। कल मिलते हैं, कल 4 बजे मिलेंगे। ऑपरेटर बैच ही मिलना, एसआई एएसआई वाले जो सिर्फ भर रहे हैं वो मत आना कल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मंडे से एसआई एएसआई वाले जुड़ेंगे जिसमें हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। और इसका आंसर, जो क्वेश्चन मैंने अभी दिया है उसका आंसर मुझे आज टेलीग्राम ग्रुप में चाहिए। ओके, होमवर्क मीन्स होमवर्क, तो जब तक आप खुद नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है, हिंट मैंने दे दिया है। ओके, बाय।